हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सो यूनिट नंबर है हमारी फर्स्ट, प्लांट्स लाइफ। ओके, प्लांट लाइफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस। ठीक है, यानी कि हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं। ठीक है, वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस, हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड टॉल, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं और टॉल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, राइट। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट, वहीं पर आपके कुछ प्लांट छोटे भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल और शॉर्ट होते हैं साइज में। ओके, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वो सभी कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, राइट। आप सभी देखते होंगे अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन ही होते हैं ज़्यादातर जो हम देखते हैं। ओके, फैक्ट्स फाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। एन एप्पल ट्री मे लिव अबाउट 100 ईयर्स एंड एन ओक ट्री अबाउट 1000 ईयर्स। यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों कि जो एप्पल ट्री होता है वो लगभग आपका 100 सालों तक, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, और ओक का ट्री जो होता है वो लगभग आपका 1000 ईयर्स यानी कि 10,000 ईयर है, यहाँ पर 10,000 साल तक जीवित रहता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में रीड करते हैं हम। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए रीड करते हैं ट्रीज के बारे में। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं। दे हैव अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक, इनका क्या होता है? स्टेम कैसे होता है? बहुत हार्ड होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जो लॉन्ग एंड टॉल ट्रीज होते हैं बच्चों उनका स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनको हम स्टेम को बोलते हैं ट्रंक, तना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, अधिकतर जो ट्रीज होते हैं वो कई सालों तक जीवित रहते हैं। मैंगो, नीम, जामुन, पीपल, बैनियन ETC आर ट्रीज, ये सभी आपके ट्रीज है, काफ़ी टॉल होते हैं। ठीक है, और काफ़ी बड़े होते हैं ये साइज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर आपको इमेज भी दिखाई है मैंगो ट्री की, पीपल ट्री की एंड बैनियन ट्री की। ओके, चलिए अब श्रब्स के बारे में पढ़ते हैं। श्रब्स क्या होती हैं? हमारी श्रब्स होती हैं हमारी झाड़ियाँ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। ठीक है, श्रब्स क्या होती हैं? स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं ट्रीज के कंपैरिजन में। ओके, दे हैव थिन एंड हार्ड स्टेम्स विद मैनी ब्रांचेस। ठीक है, उनकी स्टेम्स कैसी होती हैं? बहुत थिन होती हैं और हार्ड होती हैं। ठीक है, स्टेम कैसी होती है? थिन और हार्ड होती हैं और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उस पर बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ठीक है, दीज प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेरी हाई, ये जो प्लांट्स होते हैं बहुत ऊंचे तक ग्रो नहीं कर पाते। जैसे ट्रीज होते हैं, जैसे जामुन ट्री हो गए, पीपल ट्री, ये बहुत लॉन्ग होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, राइट। सिमिलरली ये ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल। ओके, मेहंदी, रोज, कॉटन ETC प्लांट्स आर श्रब्स। ठीक है, ये मेहंदी ट्री है, रोज ट्री है, कॉटन ट्री है, आपके ये कैसे हैं? श्रब्स हैं, इनको श्रब्स कहते हैं हम। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको शो किया गया है मेहंदी ट्री की इमेज है, देन रोज ट्री की है एंड देन कॉटन ट्री। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में। ओके, हर्ब्स क्या होती हैं? हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, हर्ब्स बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स, इनकी स्टेम्स कैसी होती हैं? बहुत सॉफ्ट होती हैं, इनके तने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सम हर्ब्स ग्रो इन समर, वहीं पर आपकी कुछ जो हर्ब्स होते हैं वो समर में ग्रो करते हैं। सम हर्ब्स ग्रो इन विंटर एंड कुछ हर्ब्स विंटर में यानी कि सर्दियों में ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ द हर्ब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, अधिकतर जो हर्ब्स होती हैं बच्चों वो कुछ ही महीनों के लिए रहती हैं। ठीक है, जैसे ब्रिंजल, तुलसी, राइस, स्पिनच ETC आर हर्ब्स, ये सभी क्या हैं? आपकी हर्ब्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्रिंजल है, बैंगन यानी तुलसी, राइस चावल, स्पिनच पालक। ठीक है, ये सभी आपकी हर्ब्स होती हैं बच्चों। ओके, चलिए अब हम जानते हैं क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स क्या होती हैं? ये होती हैं बेलें। ठीक है, लेकिन ऐसी बेलें जो धरती पर रेंग कर चलती हैं। ठीक है, सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है। ओके, दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, यानी कि वो सीधा खड़ा नहीं हो सकती।
ठीक है। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर क्रीप करती हैं, ठीक है, यानी कि ग्राउंड पर रैंक कर चलती हैं। ओके, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर, इस प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं, क्रीपर कहते हैं। ओके, मस्क मेलन, वाटरमेलन, बॉटल गार्ड ETC आर क्रीपर, ठीक है। ये जो आपको नाम बताए हैं, जैसे मस्क मेलन है, ठीक है, वाटरमेलन है, बॉटल गार्ड है, ये सभी क्रीपर होते हैं क्योंकि ये जमीन पर रैंक कर चलती हैं बेलें, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो आपको यहाँ पर इमेज में भी शो किया गया है, मस्क मेलन की इमेज शो की है यहाँ पर, देन वाटरमेलन है, उसके बाद यहाँ पर बॉटल गार्ड है, ठीक है, लौकी यानी कि। चलिए अब हम क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइंबर्स क्या होती हैं? क्लाइंबर्स भी हमारी बेलें होती हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसी बेलें होती हैं, चलिए रीड करते हैं। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, सिमिलरली कुछ प्लांट्स में कुछ वीक स्टेम्स होती हैं, उनके तने बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है। दे नीड सपोर्ट टू अदर प्लांट और स्टिक्स टू ग्रो, ठीक है, उनको सपोर्ट की नीड होती है, ठीक है, ग्रो करने के लिए, ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए सपोर्ट की नीड होती है, चाहे फिर वो कोई स्टिक हो या फिर कोई अनदर प्लांट हो, ठीक है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इस प्रकार के पौधों को हम क्लाइंबर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनको ग्रो करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की सपोर्ट की नीड होती है, चाहे वो स्टिक हो या फिर कोई अनदर प्लांट हो, ठीक है, उनको हम क्लाइंबर कहते हैं। ग्रेप वाइन, बीन प्लांट, मनी प्लांट एंड बोगेनविला, ठीक है, आर क्लाइंबर्स, ये सभी क्या हैं, आपके क्लाइंबर्स हैं, ऐसी बेलें हैं जिनको सपोर्ट की नीड होती है ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बीन की शो की है इमेज, देन मनी प्लांट की यहाँ पर इमेज शो किया। मनी प्लांट आपने अपने हाउस में भी देखा होगा बच्चों अधिकतर, ठीक है, एंड यहाँ पर फिर से बोगेनविला की इमेज दिखाई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ हम रीड करेंगे न्यू टर्म्स। इस चैप्टर में जो नए नए वर्ड्स आए हैं उनको रीड करते हैं। चलिए, फर्स्ट है यहाँ पर ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? थिक स्टेम ऑफ ट्री, यानी किसी भी ट्री में जो थिक स्टेम होती है, ठीक है, उसको हम ट्रंक कहते हैं, तना कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इरेक्ट। इरेक्ट क्या होता है? सेट अपराइट, यानी कि बिल्कुल सीधा, ठीक है, सीधा खड़ा होना, इरेक्ट। सपोर्ट क्या होता है? टू अपहोल्ड, यानी किसी चीज को होल्ड करना, उसको सपोर्ट देना, सहारा देना, सपोर्ट होता है। सॉफ्ट क्या होता है? नॉट हार्ड, जो भी हार्ड नहीं है, जो भी कठिन नहीं है, ठोस नहीं है, सॉरी, जो भी ठोस नहीं है वो होता है आपका सॉफ्ट, ठीक है। अब हम वंस मोर फिर से इन्हें रीड करते हैं, जो कि वर्ड्स हमारे चैप्टर में आ चुकी हैं ये, ठीक है। चलिए फिर से रीड करते हैं। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ठीक है, जैसा कि अभी हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा, जो बिग एंड टॉल प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। हमारी जो श्रब्स होती हैं वो छोटी होती हैं ट्रीज से, हमने जाना अभी इस चैप्टर में, राइट। दे हैव थिन एंड हार्ड स्टेम्स विद मैनी ब्रांचेस, उनकी ब्रांचेस कैसी होती हैं? थिक होती हैं, ठीक है, स्टेम्स हार्ड होते हैं, थिन होती हैं, सॉरी, इनकी ब्रांचेस थिन होती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स, इनके स्टेम कैसे होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्रीपर्स हैव वेरी वीक स्टेम्स, क्रीपर की स्टेम्स कैसी होती हैं? वीक होती हैं। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर क्रीप करती हैं, रेंगती हैं, ठीक है। क्लाइंबर्स आर नीड सपोर्ट टू ऑफ अदर प्लांट्स टू ग्रो, वहीं पर क्लाइंबर्स को सपोर्ट की नीड होती है, ठीक है, ग्रो करने के लिए किसी भी अनदर प्लांट या फिर स्टिक की नीड होती है उनको। ओके, सो बच्चों यही था आपका चैप्टर, यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।